Good morning, dear students. Today I am here to tell you about the chapter of lesson number 4, that is carbon and its compounds. In CBSE, most of the chapter this is cut portion, but we'll only discuss the portion which is left in this course, right? So, lesson number 4, carbon and its compound, class 10, science. What is carbon? कार्बन इज अ नॉन मेटल. कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना है 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो क्या होगी 2,4. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 ऑफ कार्बन. कार्बन जो है बच्चे एक लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है कार्बो, जिसका मतलब क्या होता है कोल. ठीक है, जिसका मतलब आपका क्या होता है कोल. अब इसमें आप ये देखिए कि कार्बन जो है नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है. फ्री स्टेट का मतलब है कि वो सिर्फ कार्बन ही उसके अंदर प्रेजेंट है. तो वो कार्बन जो फ्री स्टेट में है वो दो फॉर्म्स में मिलता है, एक तो अमॉर्फस फॉर्म में और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म. अमॉर्फस फॉर्म में जो आपका कोक है वो आपको इसमें मिलेगा फ्री स्टेट में. फिर उसके बाद आपका फ्री स्टेट में इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, हम उसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. वो आपका 3 उसमें मिलता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अगर मैं बात करती हूँ एलोट्रॉप, एक तो आपका हुआ डायमंड, एक आपका हुआ ग्रेफाइट, और थर्ड वन जो है देखिए डायमंड आई हैव रिटन हियर 1 एंड दिस इज योर ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज योर फुलरेंस. थर्ड वन इज योर फुलरेंस. ये 3 स्टेट में हमारा ये मिलता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एलोट्रॉप. ये एलोट्रॉप क्या है? एक तरह से वी कैन से दिस इज द एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट. It is the phenomenon of existence of an element into 2 or more forms in the same physical state. कि 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में जो किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है वो उसकी एलोट्रॉपी है. तो जो वो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे एलोट्रॉप्स. सो एलोट्रॉप वी कैन से इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन द 2 और मोर फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट. कि अगर वो सॉलिड में है तो सॉलिड में ही उसके सेम फिजिकल स्टेट होंगे. तो कार्बन एलिमेंट जो है दैट शोज द एलोट्रॉपी. कार्बन जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है. उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, एक तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज द फुलरेंस. 3 इसके एलोट्रॉप्स हैं. ठीक है, अब इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा. पहला अगर मैं इसमें बात करती हूँ आपकी डायमंड की, ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी, किसकी बात हो गई? ये बात है कि जो आपका कार्बन है वो फ्री स्टेट में है. ठीक है, फ्री स्टेट में वो 3 उसमें होता है आपका. यहाँ पे मैं थर्ड वन भी लिख देती हूँ, फिर वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. फुलरेंस, राइट. फर्स्ट इज डायमंड. ये क्या है? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सो डायमंड जो है, डायमंड इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. इट इज द हार्ड, ये हार्ड होता है, एंड इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. क्यों? क्योंकि देखो जब इसमें मैं आपसे कह रही हूँ कार्बन प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, और कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होगा. तो अब अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 4, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4. अब ये 4 के साथ और कंबाइन कर सकते हैं. एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के 4 के साथ अटैच कर सकते हैं. तो इन द डायमंड्स में एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है. तो दैट इज व्हाई इट इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट इज द हार्ड स्ट्रक्चर and it has the high density also and it has no free electrons. क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं ऑक्युपाइड होते हैं. कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायमंड, और इसमें आपका स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ है, फ्रॉम दैट यू कैन सी. उसके बाद सेकेंड इसकी एलोट्रॉप आती है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है हम इसे बोलते हैं इट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट इज द सॉफ्ट ऑल्सो एंड इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई भी चीज गुड कंडक्टर क्यों होती है? क्या रीजन है कोई भी चीज का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का? आपको पहले भी 3rd लेसन में भी बता चुकी हूँ, 2nd लेसन में भी बता चुकी हूँ
कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है वो दो चीजों से होती है, एक तो आयंस और एक इलेक्ट्रॉन्स। आयंस जो आपके लिक्विड की स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आयंस जो है दैट कॉजेज द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कॉज द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे दे विल क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ग्रेफाइट हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कहाँ से आए? बिकॉज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो एक कार्बन एटम है वो दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, जबकि उसके पास अवेलेबल 4 है, तो 4 के साथ अटैच ना होकर 3 के साथ होता है। जब वो 3 के साथ हो गया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अवेलेबल हो गया, दैट इज व्हाई उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड इट हैज द लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है। इसके आप कहीं जगह पे इनका यूजेस किया जाता है। डायमंड का यूज ज्वेलरी में किया जाता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज किया जाता है, डेंटिस्ट वगैरह भी, या आई में जब सर्जरी करते हैं तो वो कैटरेक्ट निकालने के लिए भी इसके इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, वहाँ यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज, इसका कलर बहुत अच्छा होता है तो एज ए पेंसिल में यूज किया जाता है, पेंसिल में जो ब्लैक कलर है उसकी वजह से। और ये स्लिपरी नेचर होता है, इट कैन स्लिप, इसके अंदर स्लिपरी प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इसमें लेयर एक दूसरे के साथ फ्री हो सकती है ड्यू टू अगेन इट्स स्ट्रक्चर। इसका थोड़ा सा हेक्सागनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेक्सागन होते हैं ना, कई सारे हेक्सागन लेयर बाय लेयर बनी होती है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ हेक्सागनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागनल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, दिस इज द टेट्राहेड्रल। डायमंड की अगर मैं बात करती हूँ तो डायमंड में हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, राइट। और अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो इट इज हेक्सागनल, तो ये थोड़ा सा हेक्सागनल इसका टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये स्लिप कर सकते हैं इसमें लेयर्स, तो इसे लुब्रिकेंट में भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट जैसे मशीन वगैरह में स्मूथनेस के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें भी इस ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा जो होता है वो होता है फुलरेंस। फुलरेंस में देखिए दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो आपकी बुक में दे रखा है वो दे रखा है बकमिंस्टर फुलरेंस, बड़ा लंबा सा नाम है जो आपकी बुक में आपको दे रखा है बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, क्या दे रखा है? बकमिंस्टर फुलरेंस। ये देखिए बकमिंस्टर फुलरेंस, देखिए कितना लंबा नाम है, बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस जो है एक फुटबॉल टाइप का, जैसे सॉसर बॉल टाइप्स होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। इट कैन ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये भी जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। अब ये कहाँ यूज किया जाता है बच्चे? ये जो है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सुपर कंडक्टर्स वगैरह में, काफी एडवांस जगह पे ये चीजें यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये तो आपका हो गया डायमंड का, ग्रेफाइट का। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये किस तरह की बॉन्डिंग कैसे करते हैं। आपको ध्यान होगा हमने थर्ड लेसन में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं बाय शेयरिंग और बाय वी कैन से डोनेटिंग और गिविंग और टेकिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कार्बन है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। कार्बन के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स उसे देता नहीं है, लेता नहीं है, बट इट कैन शेयर। एक सेम मूवमेंट पे दोनों एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। अब अगर हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो आपकी क्या बनेगी? 2 4। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं? यहाँ पे जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आपके 4 प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें बच्चे क्या होता है? इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए।
तो अब ये क्या, इसके पास पहला ऑप्शन क्या है कि ये अगर मान लीजिए ये बाय लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, ठीक है, अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसके पास ये सिंबल आपका C4+ आता है, ठीक है, इस तरह का सिंबल आएगा। सो इसके लिए जब इसे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से रिमूव करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर रिमूव करना है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना होगा तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे, बाय गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये गेन कर ले। दूसरा ऑप्शन है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके पास क्या बन जाएगा C4-। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो हमें पता है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो जो न्यूक्लियस की कैपेसिटी है वो है तो एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। जब 4 और आ जाएंगे तो न्यूक्लियस 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 की है, 5 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, 7 को भी हद से, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस को होल्ड करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस to hold the 4 extra electron. It is very difficult for the nucleus to hold the extra 4 electron. That is why this is not again possible for this कि ये 4 electrons क्या कर दे, gain कर ले। थर्ड ऑप्शन इसके पास क्या है, ना तो वो लूज कर सकता है ना वो गेन कर सकता है। द थर्ड लास्ट ऑप्शन इज लेफ्ट, व्हाट, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दे। शेयर करने से क्या होगा बच्चे कि इसमें कार्बन एटम कैन नॉट लूज, उसे लूज भी नहीं करने पड़ेंगे, उसे गेन भी नहीं करने पड़ेंगे। इट कैन शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम विद अदर एलिमेंट्स टू ऑब्टेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उसकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन वो ऑब्टेन कर सके। Thus, carbon always forms the covalent bond by sharing of the electrons. ठीक है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन जो है वो हमेशा यही बॉन्ड बनाता है। कार्बन की एक और बच्चे प्रॉपर्टी होती है कि जो सभी कार्बन एटम हैं उनकी वैलेंसी क्या है, 4। सभी कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे देखिए वैलेंसी 4 है। तो कार्बन को हम यहाँ पे बोलते हैं इट इज टेट्रावैलेंट, इट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन्स कार्बन हैज द 4 वैलेंसी एंड इसका जो साइज होता है इट हैज द स्मॉल साइज। इसका जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। एंड कार्बन इज व्हाट, कार्बन इज द नॉन मेटल एंड इट इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द नेचर। फ्री स्टेट में मैंने आपको बताया कोक की फॉर्म में भी है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुल लेंथ। एलोट्रॉपी है, एलोट्रॉपी मैंने आपको बताया कि एक ही जो एलिमेंट है वो नेचर में 2 या मोर एक्सिस्टेंस फॉर्म में सेम फिजिकल स्टेट में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये आता है कि ये कंबाइंड स्टेट में भी तो मिलता है। मैंने आपको बोला कि ये फ्री स्टेट में मिल रहा है बट इट इज ऑल्सो अकरिंग इन द कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल रहा है। कंबाइंड स्टेट में तो ये बहुत सारी जगह पे मिल रहा है, जैसे आप देखिए CaCO3 देखिए, नेचर में एयर के अंदर CO2 की फॉर्म में है, MgCO3। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं, जितनी भी जो चीजें हैं, उन सब में कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। एवरीवेयर इज कार्बन इज प्रेजेंट। और उसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे अब आपने ये सुना होगा C2H6 CH4। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। When carbon and hydrogen are attached, this is known as the hydrocarbons। ये हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं इन्हें। इसके बाद इसमें नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि जो दिस इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने आपको ये कार्बन के बारे में बताया, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। इट इज टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मीन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी, स्मॉल साइज। थर्ड वन इज द कैटिनेशन। ये क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। हम कह सकते हैं कि अभी ये मतलब कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग,
कि जो एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके बड़ी लंबी सी चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन, ठीक है, किसी भी तरह की चेन बना सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स कि जैसे अब ये कार्बन है, ये कार्बन आपस में क्या जितनी मर्जी कई सारे कार्बन मिलके एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन कैन फॉर्म्स with another carbon forms the long chain and that property is known as the catenation. self linking mean कि कार्बन कैन लिंक with another carbon, एक कार्बन जो है कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, इट ऑलवेज फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमेशा ही जो है आपका बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कंबाइंड स्टेट में आपका ये मैंने आपको बता दिया। तो एलोट्रॉप्स आपको बता दिए, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया ये बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताऊंगी कि किस तरह की बॉन्डिंग बनती है। सो थैंक यू फॉर टुडे।